Hello students, welcome to English classes by JMM. Today I will teach you about future continuous tense. First of all, see its identification. The first point is future continuous tense is used to indicate an action that will happening in the future. इसका मतलब है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे कार्यों को दिखाया जाता है जो भविष्य में घटित हो रहे होंगे. नेक्स्ट, बट द टाइम इज नॉट रिवील्ड इन दिस टेंस. लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम को यानी कि समय को नहीं बताया जाता. नेक्स्ट, द वर्ड यस्टरडे इज नॉट यूज्ड. यस्टरडे वर्ड का यूज फ्यूचर टेंस में कहीं भी नहीं होता है. नेक्स्ट, शैल इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब विद आई एंड वी. आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का ही यूज होता है. नेक्स्ट, विल इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स. यानी कि आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, ऑल सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, सबके साथ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज होता है. और इसके साथ में विल भी लगता है, शैल भी लगता है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सी द एग्जांपल्स. The first is I shall be reading the newspaper. In this example, first of all, we put the subject. Subject is I in this sentence. After this, according to the subject, helping verb will be shall be. Shall be आएगा I के साथ में. Then verb first form read plus ing reading, and after this the newspaper, and this portion is the object. I shall be reading the newspaper. यानी कि मैं समाचार पत्र पढ़ रहा होऊंगा. ठीक है. जब shall be है तो be का मतलब क्या होता है, हो, और shall मतलब गागी के, तो यहाँ पे क्या इसका निकलेगा, होऊंगा, है ना. नंबर 2, we shall be playing football at this time tomorrow. ओके, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, we. आफ्टर दिस we के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब shall be, playing verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो, एंड दिस पार्ट इज द ऑब्जेक्ट. वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो. कल हम इस समय फुटबॉल खेल रहे होंगे. थर्ड, शी विल बी गोइंग टू कानपुर दिस इवनिंग. इन दिस सेंटेंस शी इज द सब्जेक्ट और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल बी. गोइंग, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो गोइंग हो गया. टू कानपुर दिस इवनिंग, इट इज द ऑब्जेक्ट. ओके, तो क्या हुआ, शी विल बी गोइंग टू कानपुर दिस इवनिंग. वो इस शाम को या आज शाम को कानपुर जा रही होगी. नेगेटिव सेंटेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस आते हैं उनका ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट इज फादर विल नॉट बी राइटिंग लेटर बाय दैट टाइम. अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या रखा, फादर. फादर क्या है, सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल नॉट बी. अब आपको ये चीज़ बता दें, जो नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज विल बी के बीच में ही आएगा, शैल बी के बीच में ही. ठीक है. राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेटर बाय दैट टाइम, रेस्ट पोर्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, तो क्या है, फादर विल नॉट बी राइटिंग लेटर बाय दैट टाइम. पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे. नंबर 2, the players will not be playing all the time in the field.
अब इसमें देखिए क्या है, द प्लेयर्स, इट इज़ द सब्जेक्ट। अब प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, क्योंकि शैल नॉट बी मैं आपको बता चुकी हूँ सिर्फ आई और वी के ही साथ में लगता है, और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में विल का ही यूज़ होता है। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑल द टाइम इन द फील्ड, इट इज़ द ऑब्जेक्ट। द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग ऑल द टाइम इन द फील्ड, खिलाड़ी सारे समय मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। नंबर 3, द प्योन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। इन दिस सेंटेंस द प्योन इज सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, रिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द बेल, इट इज़ द ऑब्जेक्ट, यानी कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको ये बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड सेकेंड क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके हिंदी के वाक्यों का आरंभ क्या वर्ड से होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो हिंदी के वाक्य के बीच में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, उनका देखिए ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले विल और शैल, सबसे पहले हम विल और शैल को रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो फिर हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल, और कोई अदर सब्जेक्ट है तो हम विल को रख देंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल द टीचर बी टीचिंग जेम्स। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब विल, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, अगर आई होता तो शैल आता, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रखा, देखिए बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस आईएनजी टीचिंग, ऑब्जेक्ट इज जेम्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, जेम्स प्लस क्वेश्चन मार्क। विल द टीचर बी टीचिंग जेम्स, क्या अध्यापक जेम्स को पढ़ा रहे होंगे। नंबर 2, शैल वी नॉट बी हेल्पिंग अंशु। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या गया, शैल, और वी क्या है, सब्जेक्ट, तो वी और बी के बीच में नॉट का यूज हुआ, ओके। हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अंशु, इट इज द ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट वी पुट द क्वेश्चन मार्क। तो शैल वी नॉट बी हेल्पिंग अंशु, क्या हम अंशु की सहायता नहीं कर रहे होंगे। नंबर 3, विल दिस बॉय वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। इसमें भी देखिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखा विल, सब्जेक्ट क्या है, दिस बॉय, वॉन्डरिंग, इसमें वॉन्डर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, वॉन्डरिंग हो गया, इन द फॉरेस्ट, इट इज द ऑब्जेक्ट, एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या यह लड़का जंगल में घूम रहा होगा, ठीक है। अब इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको देखिए ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी, तो इसमें हम नॉट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द बी, यानी कि वी इसमें सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, और ये नॉट बी से पहले आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, अब ये देखिए ये रूल वो है जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल 1, वाई विल चिल्ड्रेन बी क्वारलिंग, बच्चे क्यों लड़ रहे होंगे। तो इसमें देखिए क्यों वर्ड जो है वो हिंदी के वाक्य में बीच में आया, है ना। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसमें उस जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश हम स्टार्टिंग में ही रखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो वाई पहले हमने क्वेश्चन वर्ड वाई आ गया,
देन विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आई या वी सब्जेक्ट नहीं है तो शैल नहीं लगाया, अदर सब्जेक्ट है तो विल लगा दिया। आफ्टर दिस बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वारल प्लस आईएनजी, क्वारलिंग। एंड इस सेंटेंस में आपको बता दूं ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। फिर क्वेश्चन मार्क, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही, अगर किसी में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। नंबर 2, व्हाट विल मीरा बी डूइंग एट दिस टाइम। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, व्हाट के जस्ट आफ्टर क्या लिखा हमने, विल। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मीरा, एंड आफ्टर दिस बी, देन डूइंग, डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एट दिस टाइम इट इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट वी पुट द क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट विल मीरा बी डूइंग एट दिस टाइम, कि मीरा इस समय क्या कर रही होगी। थर्ड, वेयर विल अनु बी डूइंग दिस टाइम। अब इसमें देखिए क्या है कि अनु इस समय कहाँ जा रही होगी, है ना। तो इसमें देखिए वेयर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर यहाँ पे अनु के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल आया, अनु इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, दिस टाइम इट इज द ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।